और प्रधानमंत्री बनाने का वो प्रयास कर रही है। 20 बार फेल हो चुकी, 21वीं बार। उद्धव ठाकरे जी का लक्ष्य ये है कि बेटा उनका मुख्यमंत्री बन जाए। स्टालिन साहब का भी लक्ष्य है कि इनका बेटा मुख्यमंत्री जाए। ममता बनर्जी जी अपने भतीजे को बनाना चाहती, लालू जी बेटे को बनाना चाहते। इसमें गठबंधन कहाँ है भाई? ये बेटे बेटी दामाद और भतीजों को सत्ता पर बिठाने के कार्यक्रम से, स्वार्थी कार्यक्रम से एक साथ आए हुए परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा है। उसको बिखरना ही, ये संतरे की तरह बिखर जाएंगे। मेरी बात याद रखना। जैसे ही छिलका निकल जाता है, 2024 के परिणामों का छिलका निकलते ही ये पूरा संतरा बिखर जाना है, एक एक पड़ी इसकी अलग हो जानी है। लेकिन 2024 से पहले जो बिखरना शुरू हुआ है, अब जैसे जयंत चौधरी, ये बिखराव नहीं है अभी, बिखराव काउंटिंग के दूसरे दिन से देखना। सब लोग कहेंगे राहुल बाबा लीडर न होते तो हम जीत जाते। जयंत चौधरी जी आपके साथ आए, बीजेपी का यह कहना था कि जाट समुदाय उनके साथ है, तो फिर जयंत चौधरी जी की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो आपकी भी जरूरत है, आप ज्वाइन कर लो ना भैया। मेरी पार्टी देश के अंदर परिवार नियोजन में मानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में परिवार नियोजन नहीं है। हमारे एजेंडा से जो सहमत है वो सबका भाजपा में स्वागत है। हमारे एजेंडे पर चलना है बस। नीतीश कुमार जी कसम खाकर गए थे कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आ गए हैं गृह मंत्री जी? देखो भाई, तुम रॉन्ग नंबर पर सवाल पूछ रहे हो। ये सवाल आपको नीतीश जी को पूछना है। मैंने कहा ना, मेरी पार्टी बड़ी फर्म है कि मेरी पार्टी के एजेंडा, मेरी पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व को जो स्वीकार करता है, वो सभी का स्वागत है। लेकिन क्या इससे आपको नहीं लगता कि उनकी विश्वसनीयता घटेगी, इससे नुकसान होगा? वो तो जनता तय करेगी। आप मत करो यहाँ एक कमरे में बैठकर विश्वसनीयता। आरजेडी आरोप लगा रही है कि अगर नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है तो बीजेपी ने भी यू टर्न लिया है। मैंने कहा ना भाई, अभी जनता वोट देने वाली है, काहे को इतने उतावले हो रहे हो आप? परिणाम आने दो, मालूम पड़ेगा विश्वसनीयता किसकी घटी है, किसकी बढ़ी है। थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग सवाल है गृह मंत्री जी, विधानसभा चुनाव में भी चेहरा क्या नीतीश कुमार होंगे? देखिए, अभी हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां बैठकर सारी चीजें तय करेगी और कुछ तो हम पर छोड़ दो। अब अगला सवाल भी इसीलिए है, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगा, उद्धव ठाकरे अगर वो वापस लौटना चाहें तो फिर? इसमें अगर मगर नहीं होता है भाई, कोई टाइटल नहीं निकलेगा। सीधा चुनाव के मामले पर आ जाओ, वरना तेरा टाइम यहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर बात चुनाव की जाए गृह मंत्री जी, तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावों के चलते एक बहुत बड़े सम्मान का राजनीतिकरण कर दिया गया, भारत रत्न का। आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया गया हो या फिर चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया हो, भारत रत्न का राजनीतिकरण किया गया है जानबूझकर चुनाव से पहले। देखिए, आपने क्रम नहीं जाना है, ना क्रम का अभ्यास करने की तस्दी ली है। पहले भारत रत्न दिए गए, बाद में ये लोगों ने भाजपा के साथ आना मुनासिब किया है, समझा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कई नेताओं को भारत रत्न दिया। अब आप मुझे बताओ, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देकर क्या हासिल है हमें? तरुण गोगोई जी को भारत रत्न देकर क्या हासिल है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो दादा पिता माँ इनको ही भारत रत्न देगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने योगदान किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पार्टी, हम उनको सम्मानित करेंगे और करना चाहिए। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व को कितने साल लग गए भारत रत्न देने में। चंद्रशेखर जी ना आते तो शायद भारत रत्न न मिलता। इस तरह से पद्म पुरस्कारों का और गौरव देने वाले पुरस्कारों का आवंटन राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मोदी जी ने भारत रत्न पर या पद्म पुरस्कारों पर जिनका अधिकार था उन तक पहुंचाने का काम किया। पहले तो
कुछ चंद पत्रकारों की सिफारिश से भी मिलते थे। अब आप कर देख लो, जिनको जनता के काम के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उन्हीं को मिलता है।